नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत अहम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। अगर आपने किस्तों पे कोई चीज़ ले रखी है, चाहे आपने बाइक ले रखा हो, चाहे आपने स्कूटी ले रखी हो, चाहे आपने ई बाइक ले रखा हो, चाहे आपने टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी चीज़ आपने किस्तों पे ले रखी है, तो आप सावधान हो जाइएगा। आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ऐसा फ्रॉड हो भी रहा है, हुआ भी है और आने वाले समय में एक बहुत बड़े फ्रॉड की आशंका भी जताई जा रही है। अब मेरे पास अनेकों कॉल आए थे अलग अलग इलाकों से, और सबसे मेन कॉल जो आया था वो बप्पा गांव से आया था। बप्पा गांव के एक युवक ने किस्तों पे बाइक लिया और पिछले दिसंबर से लेकर के और अब तक यानी कि जुलाई तक उसने कंप्लीट किस्तें जो है वो भर दी हैं। यानी कि उससे पहले जो उसने किस्तें जो भरी थी वो किस्तें उसकी जमा हो गई, जो उसके पास युवक किस्त लेने के लिए आता था। लेकिन दिसंबर में बताया जा रहा है कि उसने वो कंपनी में काम करना छोड़ दिया, और कंपनी में काम करना छोड़ दिया तो दिसंबर के बाद वो युवक कंटिन्यू उसके पास किस्तें लेने के लिए आता रहा, और दिसंबर से जुलाई तक की किस्तें उसने जो है वो जमा नहीं करवाई क्योंकि उसने काम छोड़ दिया था। अब वो युवक जिसने किस्तें भर रखी थी अपनी, वो अपना बाइक लेकर के सिरसा जा रहा था, तो रास्ते में उसका बाइक रुकवा लिया गया और उससे किस्तें ना भरने का उस पर आरोप लगा। तो उसने कहा कि मैंने किस्तें भर रखी हैं। तो उन्होंने कहा कि किसको दिए, तो जिसका नाम लिया तो उनका कहना था कि वो तो कब का छोड़ चुका है। अब उसने छोड़ दिया और इसने किस्तें भर रखी हैं, किस्तें कंपनी में गई नहीं, किस्तें बीच का जो किस्तें लेने वाला आ रहा था उसने रख ली। और उस युवक ने गलती क्या की कि जब किस्तें जो भर रहा था तो उसने उससे रसीद भी नहीं ली और ऑनलाइन किस्तें भी नहीं दी, तो जिसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है। मौखिक बात की कोई वैल्यू आज के समय में नहीं जानी जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपने किस्तों पे कोई चीज़ ले रखी है तो उसकी किस्त आप भरो तो ऑनलाइन भरिएगा, या किसी को आप किस्त देते हो उसको भी आप ऑनलाइन दीजिएगा और उसकी रसीद अवश्य लीजिएगा। कंपनी को भी चाहिए कि जिस बंदे को, जिस नुमाइंदे को आप किस्त कलेक्ट करने के लिए भेज रहे हो तो उसको आप एक रसीद बुक दे करके भेजो, ताकि अगर कोई किस्त भर रहा है तो उसके पास कल को प्रूफ हो कि मैंने ये किस्त भर रखी है। कल को कंपनी पे भी कोई लांछन ना लगे और उस युवक का भी कोई नुकसान ना हो। जब आपके यहाँ से कोई कंपनी में कर्मचारी जब छोड़ करके जाता है तो उससे रसीद बुक वापस जमा करवा लेनी चाहिए, जिससे कि वो किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके। इस तरह के फ्रॉड बहुत सारे सामने आए हैं और उन फ्रॉड से निपटने के लिए सोचा कि एक आपको हेल्प हो जाएगी। तो आगे से ध्यान रखिएगा, आप किस्त भरते हैं तो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में, या जिस भी आपने चाहे बजाज कार्ड ले रखा है, चाहे आपने किसी भी बैंक से लोन करवा रखा है, तो उनकी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस ऐप के माध्यम से आप डायरेक्ट जो है वो उस जो आपको जिसने लोन दिया है उसको किस्त पे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन पे करते हैं तो ऑफलाइन में भी आप जो है वो उससे रसीद जरूर लीजिएगा। बिना रसीद के आप कल को आपके साथ अगर फ्रॉड हो गए तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, तो वो युवा जो है वो कोर्ट में जाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने किस्त जमा करवाई थी। अब कंपनी को भी चाहिए, अब कंपनी किस किस को कॉल करके बताएगी। ये किस्त की रसीद वाला सिस्टम जो है वो सबसे बढ़िया है कि एक रसीद बुक उसको मिले और रसीद बुक से रसीद काट करके उसको दी जाए, ताकि वो अपनी रसीद को कलेक्ट करके रख सके। कल को उस पर भी किसी तरह की दिक्कत ना आए, आँच ना आए। और अगर कोई कर्मचारी छोड़ करके जाता है तो उससे रसीद बुक जमा करवा ली जाए। कल को अगर वो 2 नंबर में फ्रॉड करने के लिए उसके पास जाता भी है किस्त लेने, तो अगला कस्टमर जो है वो उससे रसीद मांगे तो रसीद बुक उसके पास नहीं होगी, तो जो है कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो फ्रॉड से बच सकता है। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय है, और जो मैंने कंपनी को सुझाव दिए हैं, जो कस्टमर को सुझाव दिए हैं, जो आपको सुझाव दिए हैं, वो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर
आप लोग जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर आप लोग जो है वो इस तरह के फ्रॉड से बच सकें, आपके साथ किसी तरह की कोई ठगी ना हो। जिस भी चीज़ की आप किस्त भरते हो उसकी रसीद लेना मत भूलिएगा, अन्यथा आप ऑनलाइन उस किस्त को पे कीजिएगा, जिससे कि आपके पास कोई प्रूफ हो सके कि आपने ये किस्त पे कर दी है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।